हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 87 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 86 क्वेश्चन तक क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं ना, बड़े लेंदी हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको देना होता है तो ठीक है ना। कोई बात नहीं है, आपने सीखना है और सीखने वाले कभी इस बात की चिंता नहीं करते कि कितना टाइम जाता है। ठीक है ना, हमेशा टाइम डिवोट करने वाले होते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं। सो यू आर एंड अब हम बात करते हैं 87 की। Write the greatest common factor in each of the following terms. Greatest common factor, that is what? GCF यहाँ बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? GCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये एक ही बात होती है, ये ध्यान रखना है आपने। देखिए HCF निकालते कैसे हैं ये भी आपने देखा होगा, छोटी क्लासेस में ही आप करते रहे हैं इसको, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बता के चलता हूँ कि सबसे पहले जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको देखा जाता है, उसका HCF निकाल लेते हैं या GCF निकाल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पार्ट का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और फिर आपका जो है एल्जेब्रिक पार्ट होता है ना, जो एल्जेब्रिक पार्ट होता है उसमें इन दोनों में क्या करेंगे आप, इनका एचसीएफ अलग अलग आप एनालाइज कर लेंगे। चलो मैं करके बताता हूँ। पार्ट वन की बात करें हम, तो ये -18 ए स्क्वायर और 108 ए है। अब इसका मुझे जी सी एफ निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिएगा मैं इसको अरेंज कैसे करूंगा, -18 ए इस तरह से, ठीक है ना, और ये 108 ए। अब इनके हम लोग फैक्टर्स करते हैं, हम इन्हें प्राइम फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो 18 है। तो देखिए माइनस का साइन तो रख ही लेंगे हम, साइन को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना है। हमें 108 और 18 को देखना है। तो देखिए 18 का जो फैक्टर है वो आपका 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। और यहाँ 108 की बात करें तो 2 से ये 54 टाइम्स, 2 से 27 टाइम्स, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि 18 आया है इसका GCF, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको अगर टेबल आते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 18 बन जाए 18 और 18 6 108। तो 18 इज GCF और SCF। लेकिन अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके करते हैं तो गलती होने की संभावना कम है, और आपको दिखाना भी वही है यहाँ पर। तो ये 2 ले लीजिए, इंटू थ्री और ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए, दैट इज 108 का। हम यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और 3 जा 108 और इंटू ए आ जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा इसको। यहाँ मेरा GCF, कभी कभी हम लोग इसको है ना GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी लिखते हैं, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तीनों चीजें ही आपको याद रखनी होंगी, ठीक है ना। कुछ भी करके आपको टर्म दे रखा होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। देखिएगा ये 2 और ये 2 ये कॉमन है, तो इसको वन टाइम लिया हमने। अब 2 ऊपर नहीं है, 2 नीचे है, लेकिन नहीं ले सकते उसको। ये 3 और ये 3 है, ये 3 और ये 3 है, ठीक है ना। तो और ये ए और ए कॉमन है, तो देखिए 3 कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। और ए 1 टाइम आ जाएगा आपका। इनका प्रोडक्ट देख लीजिएगा, दैट इज 2 3 जा 6, 3 जा 18 और दैट इज ए। तो ये आपका क्या आ गया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस मेथड को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप रफ वर्क कर सकते हैं, दैट इज रफ वर्क। अंडरस्टूड। 3x² y, 18xy²
माइनस 6xy, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 3x² y, यहाँ पर 18xy² माइनस 6xy, ये 3 × x इसका हो जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18 x × y और ये आपका 2 3 जा 6 × x × y। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यहाँ कॉमन देखिएगा आप, देखिए 2 कॉमन नहीं है तीनों में। पहला कॉमन क्या आएगा, 3 3 और ये 3 आ गया कॉमन, समझे आप। क्या दोबारा से 3 आ सकता है, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, x ऊपर नीचे एंड देन, तो x ले लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट कौन सा होगा थर्ड फैक्टर, x फिर से नहीं है, ये y और ये y, दैट इज y, एंड इनका प्रोडक्ट कितना आता है 3xy, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पार्ट थर्ड देखते हैं हम, देखिएगा 2xy माइनस y², डायरेक्ट इसको करा रहा हूं मैं, दैट इज 2x² y, 2 × x × y माइनस का y × y, और ये आपका 2 × x × y। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद रखना है, वेरिएबल को अलग अलग स्प्लिट कर लीजिएगा इनटू साइन के साथ में। ये आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 और x तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन y है, ठीक है ना। तो y इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, अंडरस्टूड। अगर आप 2 की बात करें तो 2 फर्स्ट और थर्ड में है, सेकंड में नहीं है। x फर्स्ट और थर्ड में है, सेकंड में नहीं है, लेकिन y वन टाइम अगर बात करें तो तीनों में है। देखिएगा ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरह से आप फोर्थ को कर सकते हैं, पार्ट फिफ्थ को भी कर सकते हैं, और ये जिस तरह से यहाँ मैंने करके दिखाए हैं आपको 3 पार्ट्स, वो सारे कर सकते हैं। मैं देखिए ये पार्ट एट्थ में हमने करना क्या है, 63 को फैक्टराइज कर लेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा। अब 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। वो क्या होगा आपका 3 21 3 7 एंड 7, तो दिस इज 3 3 जा 9 7 जा 63, और ये आपका ट्वाइस p² है, तो इसको हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, p × p, that is a into r into r into s। ये आपका क्या हो जाएगा, -3 3 जा 9 p, उसके बाद ये q 2 टाइम्स है, r 2 टाइम्स है, और s 2 टाइम्स है। नेक्स्ट इज 3 5 जा 15, p 2 टाइम्स है, q 1 टाइम, r 2 टाइम्स है, s 2 टाइम्स है। यहाँ पर -60 है, तो 60 का कर लीजिएगा आप 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60, और p × p × a × r × s × s। वीडियो इसलिए लेंदी हो जाता है, सारे क्वेश्चंस आप, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इट विल टेक टाइम, आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 88 ले लूंगा, ध्यान रखना है आपने।
तो कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कर सकते हैं इनको, कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था इसलिए इसको करा रहा हूँ, और अगले दो तीन जो कराए हैं उनका ध्यान रखना है आपने। तो देखिएगा, इसमें जब हम जी सी एफ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या थ्री सब में कॉमन है? देखिए लास्ट में और सेकंड लास्ट में थ्री वन वन टाइम है, और ऊपर टू टू टाइम्स है, थ्री वन टाइम ही आएगा। याद रखेंगे, थ्री आपका वन टाइम आएगा, ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, और ये थ्री सिंगल टाइम। ठीक है ना? कहीं तीन बार है, दो बार है, चार बार है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कॉमनली वो एक बार सब में है। ठीक है, तो एक बार रखेंगे। अगर दो बार कॉमन है सब में तो दो बार थ्री को रखेंगे। सो यहाँ पर सिंगल टाइम थ्री लेना है। उसके बाद देखिएगा, फाइव और सेवन, क्या, या टू रिपीट हो रहा है कहीं? सब में रिपीट नहीं हो रहा, एक एक बार आ रहा है। भाई एक बार सब में नहीं आ रहा, उसमें सेवन आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा। उस तीन में थ्री आ रहा है, लेकिन एक में थ्री अब रिपीट नहीं हो रहा है या नहीं आ रहा, तो वो उस बात को छोड़िएगा, आपने केवल कॉमन देखना है और उसको सर्कल कर लीजिए। क्या आगे कुछ कॉमन है? नहीं है इंटीग्रल पार्ट में। अब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो क्या p सब में कॉमन है? तो देखिए p यहाँ है, p यहाँ है, p यहाँ है, p यहाँ है, ठीक है ना? तो एक बार p ले लिया। अब आगे कहीं p रिपीट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ऊपर पी स्क्वायर है, नीचे पी है, फिर पी स्क्वायर है, फिर पी स्क्वायर है, तो पी सिंगल टाइम ही है आपका कॉमन। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं, क्या क्यू आ रहा है? तो देखिए पहले पार्ट में क्यू नहीं है, लास्ट दो में सेकंड और थर्ड में है, लेकिन लास्ट में नहीं है क्यू, तो क्यू को नहीं लेंगे हम लोग। आर की बात करते हैं, तो आर जो है आपका ऊपर दो बार है, फिर दो बार है, फिर दो बार है, और यहाँ नीचे एक बार है। तो आर जो है सिंगल टाइम आएगा, इतना ध्यान रखना है। एक, 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 एंड देन एक। एस की बात करते हैं, तो एस आपका दो दो बार है नीचे, लेकिन सबसे ऊपर एक बार है, तो एस सिंगल टाइम ही आएगा। यहाँ पर एक, दो, तीन, और ये चार, ठीक है ना? तो ये आपका थ्री पी आर एस, ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा जो ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना? अब ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन एनालाइज कैसे करना है इंटीग्रल पार्ट, वो आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर लोगे, उसको कर लोगे, लेकिन यहाँ जब ये फिगर देखते हो, पी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर एस, पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर एस स्क्वायर, और नीचे आपका पी स्क्वायर ए स्क्वायर आर और एस स्क्वायर। यहाँ पर एनालाइज करते हैं हम, तो देखिएगा ये फिगर ऐसे लिया करो, ये आपका पी स्क्वायर पी, पी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पी सिंगल टाइम आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर इसमें है, तो ए आपका कॉमन नहीं होगा, और इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, लेकिन सब में नहीं है, तो के क्यू भी कॉमन नहीं होगा, राइट? तो ए और क्यू कॉमन नहीं होगा। अब आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर और सिंगल टाइम आर, तो आर आ जाएगा इसके साथ में। अब एस, एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, तो एस आ जाएगा। तो वेरिएबल पार्ट में ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? और इंटीग्रल पार्ट की बात करें, तो आपको 63, 9, 15 और 60, इसका ध्यान दीजिएगा, इनके फैक्टर्स। ठीक है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आप नीचे वाले मेथड को फॉलो करें, मेथड तो आपको यही फॉलो करना होगा, लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो थ्री थ्री जा नाइन, सेवन जा, थ्री थ्री जा, थ्री फाइव जा, और ये आपका टू टू जा फोर, थ्री जा 12, फाइव जा, अब ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर क्या थ्री आ रहा है भाई? थ्री, एक, दो, तीन, चार, ये थ्री आ रहा है, अगेन थ्री आ रहा है, नहीं, टू आ रहा है, समय नहीं आ रहा भाई, और क्या आ रहा है आपका? क्या फाइव आ रहा है या सेवन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, तो थ्री। सो ये मिला करके थ्री पी आर एस इस तरह से हो जाता है। अटेंशन रखेंगे, ठीक है ना?
ये क्वेश्चन नंबर 88 में हम देखते हैं फैक्टराइजेशन दे रखा है यहाँ पर, एक्सप्रेशंस का निकालना है हमें। तो फैक्टराइजेशन में देखिए सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना होगा और वो ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे। ठीक है ना, कॉमन निकाल करके ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर वो वाला पार्ट रखेंगे जो क्वेश्चन होगा, यानी हर टर्म को डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन वाला पार्ट हम वहां पुट कर देंगे। एक बार बता देता हूँ, ध्यान रखना। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये 6ab प्लस 12bc दे रखा है, अंडरस्टूड। अब देखिएगा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यही बताया था कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसका एचसीएफ क्या होगा, तो 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 6 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे है। और ए बी और बी सी इसमें कॉमन क्या है, बी कॉमन है, तो ये मैंने बाहर रख लिया, याद रखना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या पार्ट आएगा, तो इसको करने के लिए जैसे पहला वाला पार्ट मेरा है 6ab, तो उसको मैं इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा 6b से, तो क्या बचेगा, 6 से 6 कैंसिल, b से b, a बचा मेरा, यहाँ पर क्या बचा, a, तो a पुट कर लिया। ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन रख लिया। एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आगे मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना, और यहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसीलिए ना आप अटेंशन रखिएगा, ठीक है ना। अब ये 12bc है, यहाँ 6b से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टू जा 12, बी से बी कैंसल और सी बचा और 2 बचा, तो दैट इज टू सी। याद रखेंगे आप मैं क्या करा रहा हूँ आपको, ओके रहेंगे 6b एंड a प्लस 2c, याद रखना है, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर हो जाएगा। ओके, पार्ट 1 इज क्लियर। पार्ट 2 की बात करते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम है, ठीक है। थैंक यू। सो दिस इज माइनस एक्स वाई एंड माइनस ए वाई। देखो इसमें कॉमन क्या है, आप दोनों माइनस के टर्म है तो आप माइनस का साइन ले सकते हैं बाहर, ठीक है ना। और कॉमन देखिए एक्स और ए तो है नहीं, वाई कॉमन है तो टेक वाई एज कॉमन। अब अंदर क्या आएगा साइन, देखिए बाहर माइनस का ले लिया है तो दोनों ही पॉजिटिव साइन हो जाएंगे। अब माइनस एक्स वाई को मैं माइनस वाई से डिवाइड करूंगा तो मेरा माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई, एक्स बचेगा, ठीक है ना। और एक्स पॉजिटिव रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपने। अब अंदर साइन पॉजिटिव ही आएगा दूसरा है। और ये आपका ए वाई को मैं वाई से डिवाइड करूंगा, माइनस के वाई से, दिखेगा वो ए वाई अगर नेगेटिव लेता तो माइनस वाई ऐसे करके लेता ना, साइन पॉजिटिव कैसे होता है वो बात क्लियर होगी, साइन से साइन और वाई से वाई, ए बचा आपका। तो एक्स प्लस ए, आपके दो फैक्टर, एक माइनस वाई और एक्स प्लस ए, ठीक है ना। ये मेरा आंसर हो गया। पार्ट थर्ड की बात करता हूं मैं। तो यहाँ पर ये आपका ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, देखिएगा यहाँ कॉमन क्या है, ए बी सी कॉमन नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स सिंगल टाइम, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, एक्स वन टाइम हो जाएगा, एक्स को कॉमन ले लीजिए। अब पहले में क्या बचेगा तो ध्यान रखेंगे, ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, वो कैसे आपको समझ में आया कि ए एक्स क्यूब माइनस पावर 1 हो जाएगी उसकी, तो ए एक्स स्क्वायर ऐसे, ये आपको आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर आपने पहले किया है। तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन, ये बी एक्स रह जाएगा और ये सी रह जाएगा। ओके, पार्ट फोर्थ की बात करते हैं हम लोग। दिस इज एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन माइनस एल एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एम एन स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर एल और एल स्क्वायर, यानी एल सिंगल टाइम, एम स्क्वायर एम सिंगल टाइम, एन स्क्वायर एन सिंगल टाइम, एल एम एन कॉमन हो जाएगा। पहला पार्ट देखिएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका एल एम एन, तो एक एल और एक एम, माइनस का साइन, यहाँ एल एम स्क्वायर एन है तो एल से एल कैंसल, दिस इज एम एन, और माइनस यहाँ पर एल डबल है तो ये आपका एल आ जाएगा और एन आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा,
ऐसे केसेस को आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखेंगे और केयरफुली डील करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, जल्दबाजी नहीं करने का, ओके। देखते हैं हम, दिस इज 3p/q/r माइनस 6p² q² r² माइनस 15r²। यहाँ कॉमन क्या होगा? 3, 6 और 15 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो वो 3 आएगा। p² p² r एंड r²। तो देखिए pq तीनों में नहीं है, इतना ध्यान रखना है, तो उसे तो भूल जाएंगे। r² और r², यानी इसमें r सिंगल टाइम ले सकते, तो 3r कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? pq। यहाँ क्या होगा? 3 2 6 होता है, और p² q² r सिंगल टाइम रह जाएगा, माइनस का साइन, 3r और 3 5 15, और सिंगल r रह जाएगा। दैट इज व्हाट, ये और ये आपका फैक्टर हो गया। अब 6 की बात करते हैं हम लोग। दिस इज x³ y² प्लस x² y³ माइनस xy⁴ प्लस xy। यहाँ कॉमन क्या है? ध्यान रखेंगे इन चारों टर्म्स में आपका, देखिए x तीनों में है, कहीं सिंगल है, कहीं 10 10 टाइम्स भी है, तो x सिंगल टाइम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, इतना ध्यान रखना है। तो x सिंगल टाइम आएगा यहाँ पर। y जो है सिंगल टाइम है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो y सिंगल टाइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा आपका? दिस इज x² y प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पर xy² रह जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और ये केवल y³ ही रह जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि xy को जब xy से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है ना। ये इसका फैक्टर्स हो गए। और सेवंथ पार्ट देखते हैं हम। दिस इज 4xy² माइनस 10x² y प्लस 16x² y² प्लस 2xy, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, यहाँ पर 4 10 16 और 2। देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो वो 2 हो जाएगा। आप 4 10 16 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वजह से भी आपका 2 ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। x² तो x आ जाएगा, y² एंड y, तो y सिंगल टाइम आएगा। 2xy आपका कॉमन फैक्टर हो गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा ये, अब ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सा पार्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सारे साइन सेम रहेंगे अंदर ब्रैकेट के, तो प्लस का आ जाएगा। 2 2 4, इंटीग्रल पार्ट को इंटीग्रल पार्ट से डिवाइड करेंगे, x x 1:1 में जाएगा, ये 2y रह जाएगा, माइनस का साइन, 2 5 जा, और सिंगल टाइम x रह जाएगा, प्लस का साइन, 2 8 जा 16, ध्यान रखेंगे, और सिंगल x सिंगल y आ जाएगा, प्लस का 2 1 जा 2 x y 1 1 यानी 1 आ जाएगा। तो एक फैक्टर ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। देखिएगा समझ में तो आपको अच्छे से आ रहा होगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। सपोर्ट पेमेंट करके नहीं करना, आपने केवल लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड बात करते हैं पार्ट 8 की। दिस इज 2a³ माइनस 3a² b प्लस 5ab² माइनस ab। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 3 5 और 1, एक्चुअली ये यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे हम लोग, 1ab। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं होता, तो वहां पर 1 कॉमन होता है, हम उसे लेते नहीं है इस केस में, ये क्लियर है आपका। अब यहाँ पर a³ a² और a, तो ये आपका a 1 टाइम आएगा। देखिएगा b जो है 3 में है, 1 में नहीं है, तो उसे नहीं लेंगे, तो a केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका। अब ये 2a² माइनस
3ab प्लस 5b² माइनस, और ये आपका 1 था, इतना ध्यान रखेंगे, सो इट बिकम ओनली b। तो ये आपका एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, और ये इसका आंसर। पार्ट 9 की बात करते हैं हम। ये आपका 63 p² q² r² s माइनस 9 p q² r² s² प्लस 15 p² q r² s²। वेरिएबल पार्ट में तो एक पैटर्न सा बन रहा है, यहाँ पर 60, यहाँ पर p² q² r और s²। देखिएगा, मैं सीधी सी बात बता दूं आपको, यहाँ मैंने पिछले उसमें भी क्वेश्चन में 87 में बात किया था आपसे, ये 63, 9, 15 और 16 का HCF की बात करें तो 63, 9 और 15 का, ये मैं बता दूं आपको कि देखिए 9 से 63 डिवाइड होता है, 15 और 60 नहीं होता। लेकिन 3 की अगर बात करें तो 3 से ये चारों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 63, 9, 15 और 60। यहाँ पर 3 इसका इंटीग्रल पार्ट का 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, 3 के अलावा कुछ नहीं होगा, सो 3 इज इंटीग्रल पार्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वेरिएबल पार्ट यानी अलजेब्रिक पार्ट की बात करें तो देखिए p² तो p सिंगल टाइम, मैं जो बोल रहा हूँ ना वर्डिंग पर ध्यान देंगे, q² क्यू एंड q² तो सिंगल टाइम q, क्योंकि चारों में अगर q² होता है तो q² हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, बट एक में q है, तीन में q² है, सो q विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड r² तो सिंगल टाइम r, s s² तो s सिंगल टाइम। इस तरह से 3p q r s आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है वो ध्यान देंगे, तो 3 से 63, 3 2 जा बन जा 21, अंडरस्टूड। दिस इज p q r, ओके, माइनस का 3 3 जा 9। ये देखिए, आप ध्यान रखेंगे, तीन ही लेटर बचेंगे क्योंकि एक सिंगल टाइम होता है, वो वहां खत्म हो जाएगा, अब इसमें p खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा q r s, 3 5 जा 15, इसमें q खत्म हो जाएगा, q सिंगल टाइम है, इतना याद रखेंगे। तो ये आपका p और s माइनस का 320 जा, यहाँ पर p q s बचेगा, ये आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे बताया, उस पर कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, ठीक है ना। पार्ट 10 की बात करते हैं। दिस इज 24 x² y z क्यूब माइनस 6 x y क्यूब z² प्लस 15 x² y² z माइनस 5 x y z। तो सीधी सी बात है, तीनों में x y z है, लेकिन लास्ट में x y z सिंगल सिंगल टाइम दे रखे हैं, और बीच में यहाँ पर कितने भी बार दे रखे हो हमें उससे मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चार टर्म में सबसे पहली बात ध्यान रखना है, वेरिएबल पार्ट में पहले ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, वेरिएबल पार्ट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स वाई जेड हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। अब इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो ये 24, 6, 15 और 5, इसमें देखिएगा, सोचो, इसमें ये 5 और 6 की बात कर लेते हैं हम पहले, क्या ये आपके इनमें कुछ कॉमन होता है भाई? 5 और 6 आपके क्या है, ध्यान दो, ये को प्राइम्स हैं, इनका कोई फैक्टर नहीं होता, 1 होता है। भाई चार में दो ही इस बात को बता रहे हैं, किस पे आ जाएंगे हम, 1 पे आ जाएंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, यहाँ पर हम उसको रखेंगे नहीं, एक्स वाई जेड ही रखेंगे, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं, दिस इज 24, एक्स 1 टाइम आएगा और जेड 2 टाइम्स आ जाएंगे। कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप, क्योंकि एक्स वाई जेड मैंने अगर कॉमन लिया है, जैसे ये 24 x² y z क्यूब, देखिए
यही तो बताया था सबसे पहले मैंने आपको। अब इसे एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, जो कॉमन होता है नीचे रखते हैं और टर्म वो ले लेते हैं पहले वाला। बचेगा क्या आपका, तो देखिए एक्स से एक्स की पावर क्या रह जाएगी, यहाँ अगर इसको कट करते तो एक्स की पावर 1 रह जाएगी, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड की पावर क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी। तो आपका 24 एक्स की पावर 1 जेड स्क्वायर, यही तो मैंने लिखा है वहां पर, एक्स की पावर 1 को लिखना नहीं होता, राइट। माइनस का साइन लीजिएगा, ये 6 एक्स खत्म हो जाएगा यहाँ पर, याद रखेंगे वाई की पावर 2 बचेगी और जेड सिंगल टाइम, ये 15 एक्स वाई जेड है तो एक्स 1 टाइम, वाई 1 टाइम, जेड आपका खत्म हो जाएगा, अंडरस्टूड। और ये माइनस का साइन 5 एक्स वाई जेड है तो 5 ही रहेगा, एक्स वाई जेड उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा ध्यान रखेंगे, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, और ये मेरा आंसर बन जाएगा। आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन मैंने अलग क्यों रखे हुए हैं ये आपको समझाऊंगा। ये कॉमन सब में नहीं होता, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप बना लेते हैं। मान लो 4 टर्म है, तो 4 में दो दो के ग्रुप बना के देखो, तब उसको फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करने का। अब जैसे मैं पार्ट 11 से बात करता हूँ, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ध्यान देंगे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों के सामने कि इसमें तो चारों टर्म में कोई कॉमन नहीं है, तो चारों में नहीं है तो ग्रुप बनाओ ना। इसके ग्रुप कैसे बनाना है आपने, मान लो मैंने ए क्यूब लिया और ए स्क्वायर ले लिया, इसका ग्रुप बना लिया, इसे एक ब्रैकेट में रख लिया, ठीक है, प्लस ए प्लस 1 ले लिया, क्योंकि प्लस के साइन है, इसमें इशू क्रिएट मत करना आप, ठीक है ना। अब माइनस का साइन जब बीच में आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो यहाँ पहले ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं कि ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ए प्लस 1 रह जाएगा। भाई यहाँ तो कॉमन 1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। इस तरह से ये मेरा तीसरा स्टेप दिखा आपने। अब ध्यान दीजिएगा कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, टर्म्स कितने हैं। अब यहाँ पर मेरे दो टर्म है, एक तो टर्म ये हो गया आपका और दूसरा टर्म ये हो गया। कॉमन क्या है, पहले दूसरे टर्म में ए प्लस 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो मैं ए प्लस 1 को कॉमन ले लूंगा, ये मैं एक ब्रैकेट में रख लूंगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, इस ए प्लस 1 से, यानी जो ए स्क्वायर ए प्लस 1 है इसे, और ये ए प्लस 1 1 टाइम है, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दूंगा ए प्लस 1 से, कॉमन से यही तो डिवाइड करना बताया है मैंने आपको। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। पहले केस में क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर बचेगा और दूसरे केस में 1 बचेगा। इतना ध्यान रखना है, इस तरह से ये मेरा आंसर आ जाएगा। और कॉन्सेंट्रेट करना है जो मैं बता रहा हूँ, जल्दबाजी करके आप गलती ना करें, ठीक है ना। पार्ट 12 की बात करते हैं। ये मेरा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम एक्स प्लस एल वाई। अब देखिए, हमने पहले तो जो किया था 11th में, पहले दो टर्म ले लिए, बाद वाले दो टर्म ले लिए, है ना, अलग अलग उसको क्या कर लिया हमने, कॉमन फैक्टर लेकर के उसका कर लिया था। बाद में ना देखिए, पहले थे हमारे 4 टर्म, फिर कितने हो गए उससे आकर के 2 टर्म्स हो गए, हमारे लिए इजी हो गए। और 2 टर्म्स हो गए तो उससे हमारे क्या हो गए, 2 फैक्टर्स निकाल लिए हमने। कितने फैक्टर्स निकाल लिए, 2 फैक्टर्स। तो 4 टर्म में जो हमें ग्रुपिंग करनी होती है, क्या करनी पड़ती है, जो ग्रुपिंग करनी पड़ती है वो कैसे करेंगे वो समझना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एल एक्स है और इसमें क्या है, एल वाई है, तो एल इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो एक तो मैं ये करूंगा कि एल एक्स प्लस एल वाई, मैं जो टर्म्स है ना उनको साथ साथ रख लूंगा जहां मुझे दिख रहा है कि इनमें कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। एल एक्स और एम वाई पहले और दूसरे टर्म में यहाँ कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, पहला तीसरा लेता है, पहला और लास्ट कॉमन पे मेरा ध्यान चला गया, तो मैंने लास्ट कॉमन में देखा कि एल फर्स्ट में और लास्ट कॉमन में है, सो
आई हैव टेकन दीज टू टर्म्स एल एक्स एंड एल वाई टूगेदर। इतना समझ में आ जाएगा। और बचे दो टर्म उनको साथ साथ रख लेते, दिस इज एम वाई और एम एक्स। ध्यान रखना है आपने। अब अरेंजमेंट आप पे डिपेंड करता है। देखिए ये मेरा एल एक्स एल वाई है, मैं यहाँ पर एम एक्स एम वाई जो है, एम एक्स पहले भी रख सकता था, बाद में रख लो, एक ही बात है। आगे आगे पीछे कर सकते हैं हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि अगर 2+3 है तो उसको 3+2 भी रख सकते हैं। चलो हम बात करते हैं, यहाँ कुछ कॉमन आता है पहले दो टर्म में, तो भाई इसमें पहले दो टर्म में एल कॉमन आता है, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई रह जाएगा। देखिए ये प्लस का साइन है तो हम लोग इसको प्लस का साइन लेंगे, और दोनों में m कॉमन आता है, ब्रैकेट के अंदर y प्लस एक्स रह जाएगा। अब आप बोलेगे इसमें x प्लस वाई है, इसमें y प्लस एक्स है, भाई इसको और अरेंज कर लो। तो ये आपका x प्लस वाई और प्लस m, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से x प्लस वाई लिख सकते हैं। नाउ देखिए दो टर्म हो गए नहीं हो गए, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर हमारे 4 टर्म्स थे, वही तो मैं बता रहा हूँ। 4 टर्म्स का मैंने क्या करा, ग्रुपिंग कर लिया यहाँ पर। और ये ग्रुपिंग के बाद में क्या लिया मैंने, ग्रुपिंग के बाद में यहाँ पर कॉमन लिया है। और फिर फर्दर जो है कॉमन, ये भी कॉमन ही है यहाँ पर, इसमें और इसमें दोनों ने कॉमन लिया है। तो उसके बाद में कितने टर्म्स बने यहाँ पर, ये 2 टर्म्स बन गए हैं। 2 टर्म्स तो यहाँ भी थे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ मेरा x प्लस वाई कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक में l बचेगा और दूसरे का m पार्ट बचेगा। तो एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, तो 2 टर्म्स से क्या बन गया आपका, 2 फैक्टर्स बन गए। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझना होगा। समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7973223673। कभी भी पूछ सकते हैं आप, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। दूसरा नंबर मेरा 7814753082। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, डोंट वरी। दिस इज a क्यूब x माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब। देखिए बच्चे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जब थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है ना। तो इसको अच्छे से फेस कीजिए, समझते रहो, साथ साथ है ना कॉपी पेन लेकर के ही साथ साथ सॉल्व करा करो। जैसे जैसे मैं स्टेप बढ़ता जाता हूँ उसी हिसाब से लिखा करो आप। बहुत कुछ क्लियर होता है अगर हम पूरे मन से किसी कंसेप्ट को लर्न करते हैं तो। चलो देखिएगा यहाँ, अब आप बोले कि सर आपने ए क्यूब एक्स है, तो ए एक्स क्यूब लास्ट वाला देखेंगे जहां पर क्यूब क्यूब आ रहा है ना। भाई ऐसा भी कर सकते हो। क्या आप ये देखो, कोशिश कीजिए, यहाँ पर मेरे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर मेरे 4 टर्म्स हैं। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं ग्रुपिंग करूंगा। तो ग्रुपिंग में कहाँ मेरे को लग रहा है कि किसको किसके साथ रखना चाहिए। भाई एक्स पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। लेकिन मैं देखता हूं कि a और x पहले में है, तो a और x किस में आ रहा है, भाई a और x तो पिछले जो लास्ट और सेकंड लास्ट है उसमें भी आ रहा है। तो मैं ऐसा करके कोशिश करता हूँ कि a क्यूब x है, ठीक है ना। और वहां लास्ट वाला टर्म देखता हूँ उसमें a x क्यूब है। क्यूब क्यूब वाला केस अगर मैं साथ साथ रखता हूँ तो देखते हैं। अब मेरा ये प्लस ये ले लेता हूँ मैं, पहले ये लिया, पहले फिर ये लिया, फिर इसको ले रहा हूँ। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स रेज टू 4 मैंने बाद में रख लिया, ठीक है ना। अब मैं चेक करता हूँ कि ये और ये जो मैंने ग्रुपिंग कराया है क्या ये मेरा सक्सेसफुल होता है, देखता हूँ मैं। तो ग्रुपिंग कितने हो गए, 2 ग्रुप्स बन गए यहाँ पर। कितने बन गए, 2 ग्रुप्स बन गए आपके। वो ध्यान रखना है। 4 टर्म थे, 4 टर्म में मैंने ग्रुपिंग की तो 2 ग्रुप मेरे को मिले। अब मैं यहाँ देखता हूँ पहले ग्रुप में कॉमन क्या है। देखिए पहले ग्रुप में a और x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरा, पहले में ए स्क्वायर बचेगा और दूसरा वाला माइनस साइन के साथ में एक्स स्क्वायर बचेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये प्लस का साइन है तो मैं प्लस का साइन कंटिन्यू करूंगा। अब देखूंगा मेरा कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर कॉमन है। अंडरस्टूड, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है।
तो ये मेरा क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। भाई कामयाब हो गए हमारे, है ना। ये ग्रुप जो बनाए थे हमने, ये पहली बार में ही कामयाब हो गए। अब मेरे टर्म्स कितने हो गए, तो ये कामयाब क्यों हुए कि ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आई एम सक्सेसफुल हियर, है ना, इन ग्रुपिंग। ग्रुपिंग जो की थी मैंने, हम सक्सेसफुल हैं, हमारा गलत नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर चार टर्म थे और यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए, टू टर्म्स हो गए। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं ना जिन्हें हम भुलाते नहीं है, हैं, और भुलाए जा भी नहीं सकते, वो ध्यान रखते हैं हम लोग। अब कॉमन लीजिए इन टू टर्म्स में, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये पार्ट कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, तो पहले में ए एक्स बचेगा प्लस साइन के साथ में दूसरा वाला पार्ट एक्स स्क्वायर बचेगा। तो मेरे क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए। तो ये मेरे टू, है ना, क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इन्हें ध्यान रखना है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। या ये आपको अच्छा लग रहा है? अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छा लग रहा है तो फट से आप कमेंट कीजिए, सर अच्छा लग रहा है, सर आई लाइक द मोस्ट। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। दिस इज 14 पार्ट, एक्स आई वी। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4xy माइनस एक्स। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, फोर टर्म्स हैं, याद रखेंगे। अब आपने ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग के लिए क्या करेंगे, मुझसे पहले ही कर लिया करो। याद रखो, सर सॉल्व करे उससे पहले ही सम सॉल्व कर दिया करो। कुछ जो जीनियस बच्चे होते हैं वो यही काम करते हैं, और जो सीख रहा होता है ना पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, वो कुछ समय बाद जीनियस ही हो जाता है, ठीक है ना। ऐसी जीनियस नहीं होते हैं हम लोग, यहाँ हार्ड वर्क करके ही जीनियस बनते हैं। तो देखिएगा, पहले दो टर्म भी अगर मैं लेता हूँ तो मेरा 2x स्क्वायर और 2y है। तो एक में x है, एक में y है, एक में एक्स वाई है और एक में एक्स है। तो ध्यान रखूंगा मैं, मान लो कि मैं इनको ही लेकर के करता हूँ फिर इसको लेकर के करता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? भाई मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। ग्रुपिंग क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि मान लो कि यहाँ पर टू कॉमन आ जाएगा तो वन वन टाइम उनका कोफिशिएंट आ जाएगा, लेकिन आगे जाकर के अगर एक्स को कॉमन लेता हूँ दूसरे टर्म में, तो एक में फोर और एक में वन आ जाएगा, वो गलती हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ मैं, मैंने क्या करना है, मैंने पहला टर्म लेना है, ये टर्म और ये टर्म साथ साथ रखता हूँ मैं। मैंने 2x स्क्वायर प्लस 4xy रखा और यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 2y रख दिया। कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिए ये ग्रुपिंग मेरी आपको समझ में आ रही होगी, मैंने क्या करा है। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ कॉमन लीजिए तो बेटा 2x कॉमन हो गया आपका, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या है, 2 और y बचेगा। भाई बात क्लियर है। यहाँ पर ये दोनों टर्म नेगेटिव है तो माइनस का साइन बाहर ले लीजिए। अच्छा, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, x और 2y में आपको कॉमन दिख रहा है। और जब मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आपसे की थी तो ये मान लो ये माइनस एक्स है, माइनस का 2y है, तो ये माइनस एक्स और ये माइनस 2 × y। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं होता, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात करते हैं तो वन लिख लेते हैं। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लिया और वन कॉमन ले लिया, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कंसीडर करते हैं ऐसे केस में। तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y आ जाएगा, क्यों आएगा वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग के बाद में आपका क्या आया, टू टर्म्स आ गया। क्या आ गया, टू टर्म्स आ गया, ठीक है। अब टू टर्म्स में कॉमन देखिएगा तो ये पार्ट आपका कॉमन है यहाँ पर। तो x प्लस 2y, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में पहला पार्ट 2x और दूसरा -1 बचेगा। ये मेरे क्या आ गए, टू फैक्टर्स आ गए। क्या आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है? यस ऑब्वियस आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। दैट इज y स्क्वायर प्लस 8 zx माइनस 2xy माइनस 4yz। देखिए यहाँ पर ये आपके फोर टर्म्स हैं। कंसेप्ट वही रहेगा जो हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं। अब मैं किसके साथ कौन सा टर्म लूंगा, तो देखिए यहाँ पर एक बात पता है कि यहाँ 8 है और यहाँ 4 है। तो अगर मैं एक में 4 लेता हूँ कॉमन, सॉरी इन दोनों में 4 कॉमन लेता हूँ, तो आपका 1:2 का रेशियो आएगा। तो इसका मतलब ये है
कि मैं इसको और इसको साथ रखूं पहले, ठीक है ना, ध्यान देंगे हम। वाई स्क्वायर माइनस 2xy हमने साथ रखा। अब मैं इसको लूंगा, यानी -4yz, और ये +8zx लूंगा। तो मेरे ये ना ग्रुपिंग इस टाइप से करके देखता हूं मैं। ये मैंने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है ना। अब इस ग्रुपिंग में मैं कॉमन लेता हूं। पहले ग्रुप में कॉमन क्या होगा मेरा, ये y कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मेरा y -2x आ जाएगा। स्पीड बढ़ाइएगा आप, यू कैन डू बेटर, है ना। और यहाँ पर माइनस का साइन होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है। कॉमन क्या होगा, 4 आ जाएगा। जेड आएगा, यस जेड आएगा, एक्स नहीं आएगा, ठीक है। अब 4z कॉमन है, नेगेटिव है तो अंदर पॉजिटिव आएगा। 4 बन जा 4, जेड से जेड कैंसिल, वाई आ जाएगा। पहला टर्म इट विल बी पॉजिटिव टर्म, सेकेंड टर्म विल बी नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव क्यों होगा, कि यहाँ पर हम +8zx को -4z से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये आपका माइनस का टर्म होगा, इतना ध्यान रखेंगे। प्लस माइनस है ना, डिवीजन में ये माइनस बन जाता है, तो ये माइनस का टर्म होगा। अंडरस्टूड। और 4 2 8, ठीक है ना, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अरे भाई, ये तो आपका ब्रैकेट के अंदर है ना, y -2x आ गया दोनों में। तो यहाँ पर टर्म्स कितने आ गए, 2 टर्म्स बन गए हैं, इतना ध्यान रखेंगे आप। और नेक्स्ट आपका y-2x कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में y-4z बचेगा। इस तरह से आपके दो फैक्टर भी हो गए हैं। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और ये मेरा आंसर आ गया है, आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू। 16th की बात करते हैं, एक्स वी आई। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी एक्स वाई जेड, टर्म्स लिखते हुए आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ए एक्स स्क्वायर जेड प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, राइट। देखिए कॉमन की बात करते हैं हम लोग, तो एक में एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर जेड। तो ध्यान रखेंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आपका कुछ कॉमन हो, है ना, एक पैटर्न बन जाए, वो टर्म लेने की कोशिश कीजिए। तो मैं तो इसमें एग्री हूं कि इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स वाई है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जेड और जेड इन दोनों टर्म्स में है बीच में, इसीलिए मैंने एक्स वाई वाला टर्म दोनों पहले लिया है। तो मैं ये फिर से लिख देता हूँ आपके, ये 4 टर्म्स हैं। कह रहे होंगे कि आप बार बार लिखते हो, चलो समझ में आ जाएगा तो आगे से नहीं लिखेंगे, है ना। लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं है, आपको और एक्स्ट्रा समझ में आना चाहिए। तो ये मेरा ए एक्स स्क्वायर वाई ले लिया मैंने, और ये मेरा बी एक्स वाई स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बी एक्स वाई जेड और ए एक्स स्क्वायर जेड ले लूंगा। ये मेरे ग्रुपिंग हो गई। यहाँ देखता हूँ क्या ये हमारी जो ग्रुपिंग है वो सक्सेसफुल है, चेक कर लेंगे बाद में। तो अभी देखते हैं कॉमन क्या लेना है मेरे को। तो देखिए ए कॉमन नहीं है, ए एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है, वाई स्क्वायर और वाई में वाई कॉमन है। मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर ए एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो बी तो होगा ही होगा, बी वाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये माइनस का साइन है, दूसरे दो टर्म्स में, पहले टर्म में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लीजिएगा। बी कॉमन नहीं है, इतना क्लियर है आपका। एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन है, वाई आपका कॉमन नहीं है क्योंकि दूसरे में नहीं है। जेड और जेड, तो जेड कॉमन है। अच्छा, माइनस का एक्स जेड कॉमन है आपका। तो देखिए माइनस बी एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स जेड कॉमन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विद बी वाई। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपने, पॉजिटिव बी वाई, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्या करना है, माइनस ए एक्स स्क्वायर जेड है और इसको माइनस एक्स जेड से डिवाइड करना है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, जेड से जेड कैंसिल, और एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो ये एक्स रह जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का ए एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का ए एक्स आ जाएगा। भाई देखिए हमने केवल टर्म्स को आगे पीछे पुट किया है। ये आपके कितने टर्म्स आ गए, यहाँ पर 2 टर्म्स आ गए हैं, 2 टर्म्स आ गए हैं, हमने टर्म्स को आगे पीछे पुट कर दिया है। देख, ये ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई, बात तो एक ही है ना। इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ए एक्स वाई
ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस एक्स जेड, इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स में ए एक्स प्लस बी वाई जो ब्रैकेट के अंदर है वो कॉमन आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर मेरा एक्स वाई एक्स वाई माइनस एक्स जेड आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये मेरा आंसर हो जाएगा जहां पर मेरे को टू फैक्टर्स मिलते हैं। तो देखिए बच्चे लोग, आप फोर टर्म से टू टर्म्स बनाए, टू टर्म से टू फैक्टर बनाना, ग्रुपिंग करना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, थैंक यू। बी, देखिए यहाँ सिक्स टर्म्स है, फोर टर्म्स में तो ग्रुपिंग दो दो टर्म्स का पता ही है हमें, लेकिन जब सिक्स टर्म्स हो जाते हैं, यहाँ सिक्स टर्म्स जब हो जाते हैं तो क्या करना होगा हमें, दो दो टर्म्स के ग्रुप बना सकते हैं, तीन तीन टर्म्स के भी आप ग्रुप बना सकते हैं। अब दो टर्म का ग्रुप तो आपको बहुत इजी सा दिख रहा होगा यहाँ, जैसे ये और ये साथ में रख लो, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी, है ना। अब इसको और इसको साथ में रख लीजिए, तो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी, कोई डाउट है। अब हमने इसको और इसको साथ में रखना है, तो बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी, कोई डाउट है। ठीक है भाई, अब इनमें कॉमन देखने की कोशिश कीजिए, और ग्रुपिंग कर ली, क्या कर ली हमने यहाँ पर, ग्रुपिंग कर ली। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ध्यान रखेंगे आप, जो ग्रुप बने वो टू टू टर्म्स के बने। तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे पहले ग्रुप में, तो ये ए बी है, तो ये आपका ए प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पर ए सी कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका ए प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर जो कॉमन है वो प्लस का बी सी है, और ये आपका यहाँ बी रह जाएगा और प्लस का सी रह जाएगा। भाई क्या क्या ये बात जमती है, हाँ? क्या ऐसा ठीक है? भाई हमने तो अपने हिसाब से ठीक करा था, टू टू टर्म्स का लेकर के करा था भाई। कोशिश करते, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है, ए प्लस वन है, ए प्लस वन है, बी प्लस सी है। भाई आगे बढ़ो ना अभी, चलो बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, इन दोनों में क्या है, पहले वाले में ए प्लस वन कॉमन है, तो ये आपका ए बी प्लस ए सी आ जाएगा, कोई डाउट। और ये पार्ट आपका बी सी और बी प्लस सी है। भाई अब तो देखो टू टर्म्स हो गए, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, यहाँ पर जाकर के हमारे क्या बनते हैं, टू टर्म्स बन गए। ठीक है जी, यहाँ कुछ कॉमन लग रहा है, कॉमन तो नहीं लग रहा लेकिन कुछ है ना, यहाँ पर ए को कॉमन निकाल लेते हैं, और तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस वन है ना ये, मैंने यहाँ ए कॉमन निकाल लूंगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा मेरा, बी प्लस सी रह जाएगा, अंडरस्टूड। और यहाँ पर बी सी बी प्लस सी, ये बात क्लियर है। ये आपके टू टर्म्स फिर से है, कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें बी प्लस सी कॉमन है, राइट, तो बी प्लस सी कॉमन ले लीजिएगा आप, गुड। तो अब मेरा ब्रेसेस में क्या रहेगा, ये आपका ए प्लस वन, और इधर ए कर लीजिए, ये आपका बी सी रह जाएगा, अंडरस्टूड। आप इसको ओपन कर लीजिए, अंदर वाले पार्ट को, तो ये बी प्लस सी, ये एक फैक्टर हो गया। अंदर वाले पार्ट को करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए आ जाएगा, और प्लस का बी सी आ जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, क्या कहीं ऐसी मिस्टेक हुई है इसमें, है? आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा, बी प्लस सी एक फैक्टर है, यस, और दूसरा फैक्टर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सी। भाई हमारा आंसर जो है इस केस में भी ठीक ही होता है। आप ऐसा मत सोचो कि सर आपने जो है यहाँ पर ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप जो है तीन टर्म लेकर के ग्रुपिंग करो या दो टर्म लेकर के ग्रुपिंग करो, बात वही आएगी। ठीक है ना। अब यहाँ हमारे सिक्स टर्म्स हैं, मैं बात करूंगा कॉमन
लेने के लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। 6 टर्म्स में तो कुछ कॉमन नहीं है उस हिसाब से, है ना। तो मुझे करना क्या होगा, ए स्क्वायर बी पहले याद रखना है आपने। यहाँ ए स्क्वायर बी में ए बी है, ए बी में आपका दे रखा है ए बी, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं, जैसे अगर यहाँ बी कॉमन लेता हूँ तो एक में ए स्क्वायर, एक में ए बचेगा, और तीसरा टर्म जो है ए स्क्वायर ए बचेगा, बी एक और कॉमन लेता हूँ तो क्या मुझे बी स्क्वायर सी रखना पड़ेगा। चलो मैं इसको रख लेता हूँ इसके साथ। तो मैंने ए स्क्वायर बी, दिस इज ए बी, और बी स्क्वायर सी मैंने यहाँ ले लिया एक ग्रुप में, ठीक है ना। अब प्लस साइन के साथ में वो तीनों टर्म ले लेता हूँ जो बचे हुए हैं। ये मेरा ए स्क्वायर सी, ये मेरा ए सी, और लास्ट मेरा सी स्क्वायर बी, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब आपकी यहाँ पर क्या हो गई, ग्रुपिंग हो गई। देखिए एक बार में तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ 95% आप गलती करोगे अगर एक बार में इसको करना चाहते हो, ठीक है ना। हाँ, दो दो का अगर टर्म दो दो लेकर के आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो ठीक हो सकता है, बट अगर तीन टर्म लेकर के आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप मिस्टेक करोगे, ठीक है ना। तो एक बार में तो नहीं आएगा उस हिसाब से। चलो हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इन तीनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, ए स्क्वायर बी, ए बी और बी स्क्वायर सी में हमारा बी कॉमन है। ये मेरा ए स्क्वायर, राइट, इसमें मेरा ए और इसमें मेरा बी सी रहेगा, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर मेरा सी कॉमन देखा है मेरे को, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए, भाई ये चीज तो क्लियर होगी कि ए स्क्वायर ए आ रहा है। अब देखिए क्या इसमें आ रहा है, इसमें बी सी आ रहा है, बात बन गई भाई। इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर मेरा पार्ट है वो कॉमन है, इसका मतलब मेरे टू टर्म्स बन गए हैं। अंडरस्टूड। अब टू टर्म्स में जो ब्रैकेट के अंदर है वो पार्ट कॉमन है, मैं रख लेता हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, राइट। बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में, ये मेरा बी प्लस ही बच जाएगा। क्या यही मेरा आंसर है, ऑब्वियस यही मेरा आंसर है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी आपको, बट आपने हिम्मत नहीं हारना है। पार्ट को देखते हैं, देखिएगा यहाँ 6 टर्म्स हैं, हमें ग्रुपिंग करनी है, तो क्या टू टू टर्म्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है या थ्री थ्री टर्म्स की पॉसिबिलिटी है ना, वो देखते हैं हम लोग। यहाँ एक चीज मेरे को दिख रही है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको वाई स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है ना। कोशिश कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको वाई स्क्वायर को लेते हैं तो थ्री बी है, यहाँ टू है, तो इसको छोड़ करके हम लोग यहाँ ये वाला पार्ट लेते हैं, इसको अलग पार्ट में रखते हैं। तो सिंगल टिक जो कर रहा हूँ वो मैं अलग ग्रुप में लेंगे, ठीक है ना। तो टू ए एक्स स्क्वायर, टू ए वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं टू ए कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अगर इसके साथ इसको रख लेता हूँ तो टू टू जा फोर एक्स वाई, यानी ये एक आइडेंटिटी बना देगा। देखो ये वाली चीज मैं रख के दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद दूसरा वाला असेस करके देखेंगे। तो टू ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स वाई प्लस टू ए वाई स्क्वायर, ये तीन टर्म लेकर के मैं आगे उसको भी करके बताऊंगा। अगर मैं यहाँ टू ए कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर, टू ए नहीं आएगा, एक्स वाई आ जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऑब्वियस है ये मेरा टू ए और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आगे और देखता हूँ, जो बचे हुए टर्म्स हैं यहाँ पे प्लस साइन के साथ में उनको मेंशन करता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा डबल टिक, ओके, और ये मेरा डबल टिक वाले में एक साथ रखता हूँ। तो थ्री बी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बी एक्स वाई प्लस थ्री बी वाई स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या आ जाएगा वो देखता हूँ मैं। तो थ्री बी कॉमन है, ये मेरा एक्स स्क्वायर, थ्री टू जा बी नहीं आएगा, एक्स वाई आएगा, बात चल रही है भाई। और ये थ्री बी है तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, ओके, बात बन गई, ये और ये सेम आ गए। इसका मतलब ये थ्री बी और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वेरी गुड, यहाँ पर आपके टू टर्म्स बन गए, उससे बहुत इजी है ये, इस तरह से कर लेना इसको। अब x प्लस वाई आप इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में टू ए, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस थ्री बी आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे।
देखिए असेस करना एक बार में, ये जो लास्ट दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट और ये पार्ट, इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे आप। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना।